अज़म स्वाति साहब बलूचिस्तान क्या करने गए थे, किसके कन्विंस पे गए थे, गाड़ी की अरेंजमेंट किसने की थी और वहाँ क्या करने गए थे। हक़ाइक़ सामने आ गई है, आपके साथ शेयर करूँगा। अज़म स्वाति की मुबैना वीडियो अज़म स्वाति की है या नहीं, DGFIA ने क्लियर कट बता दिया। वो बयान भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी पहुंच सके। आज़म स्वाति को इंसाफ दो, आज़म स्वाति को इंसाफ दो, आज़म स्वाति को। स्वाति साहब के साथ जो वाक़या पेश आया है, यकीनन वो एक शर्मनाक भी है और दिल खराश भी है। इस पर चेयरमैन सेनेट ने एक्शन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्न अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जनाब अज़म स्वाति की मुबैना वीडियो के हवाले से कि गुज़िश्ता दिन अज़म स्वाति वीडियो के मुबैना वीडियो के हवाले से क्या कुछ होता रहा। इस पे हम बात करेंगे कि अज़म स्वाति साहब क्वेटा किसके गाड़ी पे गए थे, वहाँ पे रिहायशी इंतज़ामात किसने किए थे और किसके कन्विंस पे वो क्वेटा पहुँचे थे और क्या करने गए थे, किसके कन्विंस पे गए थे, गाड़ी की अरेंजमेंट किसने की थी और वहाँ क्या करने गए थे। हक़ाइक़ सामने आ गई है। अज़म स्वाति की मुबैना वीडियो अज़म स्वाति की है या नहीं, DGFIA ने क्लियर कट बता दिया। जो कमेटी तश्कील दी गई है, कमेटी की जो सरबराह है जनाब सेनेटर गफूर खैदरी साहब, वो क्या पर मारे हैं ये भी ज़रा सुन लीजिएगा। उससे ये था कि हम इस कमेटी में जनाब आज़म खान स्वाति को सुने भी और जिस हद तक मुमकिन हो हम उसकी मदद करें। मगर बदकिस्मती ये हुई कि पहले इजलास में भी वो तशरीफ़ नहीं ला सके, तो हमने फिर दूसरा इजलास तलब किया और उस हवाले से मैंने कमेटी के 4 मेंबरान से दरख्वास्त की कि आप बराह रास्त आज़म खान स्वाति से मिलें और आने वाली मीटिंग में उसकी शिरकत को यकीनी बनाएं। ये इन हज़रात ने उनसे रब्ता किया, लेकिन उसके बावजूद आज़म खान स्वाति साहब नहीं आ सके। कमेटी क्या इक़दाम करेगी? और बुनियादी तौर पर तो ये कमेटी और उसका एक पॉइंट एजेंडा है आज़म स्वाति के साथ जो वाक़या हुआ है उसकी छानबीन और उसकी गहराई तक पहुंचना। अगर वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर उसकी ज़्यादा इफ़ादियत नहीं होगी। लेकिन चूँकि हम समझते हैं कि जिस संगीन वाक़या का जिस तरह आज़म स्वाति साहब ने अपने इंटरव्यू में बयान किया है तो वो अफसोसनाक है और उसको आना चाहिए और जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको बेनकाब होना चाहिए। अज़म स्वाति साहब बलूचिस्तान किस लिए गए थे, किसकी गाड़ी पे गए थे और क्यों गए थे, ये भी ज़रा गफूर खैदरी साहब के ज़बानी सुनिएगा। उन्होंने फरमाया कि मुझे आज़म स्वाति साहब ने कहा कि कोई शादी है वगैरह, मैं उसमें जाना चाहता हूँ फैमिली के साथ, तो मेरे लिए कोई रहाइश का बंदोबस्त करें। तो मैंने उसके लिए रहाइश का बंदोबस्त भी किया और गाड़ी वगैरह का भी इंतज़ाम किया। इससे आगे मेरा कोई अमल दखल कोई काम नहीं था। अज़म स्वाति साहब की ये वीडियो अज़म स्वाति साहब की है या नहीं, DGFIA क्या कहते हैं उनकी भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। कि ISI क्या इसको पता कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है व्हाट्सएप को? आपने कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, क्या आपके इल्म में कोई मालूमात हैं वो आप मंजर आम पे नहीं लाना चाहते? नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि हम छुपा रहे हो। अगर जिस एजेंसी में मुतालिक आपको कोई है तो आप उससे पूछ लें। सर सिर्फ तो FIA की हद तक आपको बता सकते सर चेहरा भी दूसरा तक नहीं लग सकता जब तक कोई ना कोई ओरिजिनल वीडियो साथ ना हो। तो कुछ ओरिजिनल भी तो होगी इनके पास। ओरिजिनल वीडियो है जी, एक वीडियो मार्केट में और वेब पे अवेलेबल है जो कि शायद इंडियन है जी, उसको डॉक्टर किया या 2 वीडियोज़ हैं एक्चुअली।
एक सवाल वो मुश्ताक साहब ने किया हाँ जी और आप उनके पास क्या उसमें भी कोई कंप्लेनेंट था आपके पास ट्वीट पे कोई कंप्लेनेंट था जी सर मजीद कोई तहकीक करेंगे या ये आपका फाइनल वर्जन था जो आज आ कुछ गया? इंस्ट्रक्शंस दिए हमें कमेटी ने कि इसको फर्दर थोड़ा सा प्रोव कर लें। सर जितने भी आज तक आप सीधे से मुझे जानबूझ के ले जा रहे हैं। सर जितने भी आज तक अहम केसेस हुए सर, आज तक किस सियासतदान के बारे में आपने तहकीकात मुकम्मल की सर? भाई हम पढ़े जाते हैं, लोगों को सजाएं भी होती हैं। सर जो वीडियोज़ ख़वातीन की या इस तरह की जो बुरी गंदी वीडियोज़ बनाते हैं वो नॉर्मली उसकी कोर्ट्स में जाके सजाएं भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फ्री फॉर ऑल है, लेकिन आप मुझे कोई डिटेल बताएं तो मैं आपको चेक करता अहम केस बता सकते हैं सर जिसमें सजा हुई हो सर किसी सियासतदान ये या मैं अहम देख शख्सियत? सर, इस दोनों केस क्या से- मुझे बताना हैं वीडियोज़ कितनी हैं सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी पहुंच सके। इब्न अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।